क्या भारत फिर से वही गलती कर रहा है जो उसने पहले की थी? मिग 27 के एजिंग फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए Su-34 की जगह Su-30 MKI क्यों चुना गया? क्या ये एक टैक्टिकल मूव है या स्ट्रेटेजी में कोई बड़ी चूक? दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स के पास अभी भी मिग 27 का एक फ्लीट है जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पीछे रह गया है। ऐसे में जब रिप्लेसमेंट की बात आती है तो सवाल उठता है, Su-30 MKI क्यों और Su-34 क्यों नहीं? क्या ये चॉइस सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस के कारण है या फिर इसमें कोई बड़ी मिलिट्री स्ट्रेटेजी छिपी हुई है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों भारत ने Su-34 को रिजेक्ट कर Su-30 MKI को ऑप्ट किया है। Is it just a stopgap arrangement until Tejas Mk2 arrives, or is there more to this story? पहले बात करते हैं मिग 27 की, जिसे हमारे पायलट्स प्यार से बहादुर बुलाते थे। ये एयरक्राफ्ट कोल्ड वॉर ईरा का है और मॉडर्न डे थ्रेट्स से निपटने में बहुत केपेबल नहीं है। इंजन प्रॉब्लम्स, लिमिटेड एवियोनिक्स और आउटडेटेड वेपन सिस्टम्स ने इसे IAF के लिए लायबिलिटी बना दिया है। मिग 27 का हाल उस पुराने नोकिया फोन जैसा है जो कभी इंडिस्ट्रक्टिबल था, लेकिन आज के स्मार्टफोन्स के सामने आउट ऑफ प्लेस लगता है। अब आते हैं Su-34 पर। Su-34 को एक फ्लाइंग टैंक कहा जाता है। इसमें आर्मर प्लेटिंग है, साइड बाय साइड सीटिंग है और एक बड़ी रेंज के साथ लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं। तो फिर इसे क्यों रिजेक्ट किया गया? पहला कारण है इसका हाई ऑपरेशनल कॉस्ट्स। Su-34 को ऑपरेट करना काफी महंगा है। इसका फ्यूल कंजम्पशन और मेंटेनेंस Su-30 MKI से काफी ज्यादा है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ओवरकिल फॉर करंट नीड्स। IAF के पास ऑलरेडी एक रोबस्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। Su-34 जैसे हेवी बॉम्बर की जरूरत फिलहाल नहीं है। Su-34 लेना आज के दौर में ऐसा ही है जैसे डेली कम्यूट के लिए फेरारी खरीदना। बहुत कूल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं Su-30 MKI की, जिसे IAF के बैकबोन के रूप में देखा जाता है। लेकिन Su-30 MKI ही क्यों? Su-30 MKI एक मल्टी रोल फाइटर है जो एयर सुपीरियोरिटी, ग्राउंड अटैक और रिकॉनेसेंस जैसे रोल्स में सक्षम है। Su-30 MKI को समय समय पर अपग्रेड किया जा सकता है, जिससे इसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। हाल ही में इसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से भी इक्विप किया गया है। Su-34 की तुलना में Su-30 MKI ऑपरेट करने में सस्ता है और इसका सप्लाई चेन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। Su-30 MKI एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है, चाहे जो भी सिचुएशन हो इसे हैंडल कर लेता है। अब सवाल यह उठता है कि जब तेजस Mk2 पाइपलाइन में है तो Su-30 MKI को चुनने की क्या जरूरत थी? तेजस Mk2 के आने में अभी कुछ साल बाकी हैं। मिग 27 का रिप्लेसमेंट अब करना जरूरी था। पायलट्स Su-30 MKI के साथ वेल वर्स्ड हैं, जो एक स्मूथ ट्रांजिशन को इंश्योर करता है। तेजस Mk2 का इंतजार करना आज के किड्स के लिए PS5 के इंतजार जैसा है। सब चाहते हैं पर पेशेंस रखना पड़ता है। Su-30 MKI को चुनने का मतलब यह भी है कि इंडिया ने एक बैलेंस्ड अप्रोच को ऑप्ट किया है। यह डिसीजन रीजनल पावर प्रोजेक्शन को बैलेंस करता है और हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करता है, बिना इकोनॉमी पर अनड्यू बर्डन डाले। Su-30 MKI की इंक्लूजन से हमारी एयर सुपीरियोरिटी बढ़ेगी, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना और पाकिस्तान के साथ रीजनल टेंशंस। इसकी अपग्रेडेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी इंश्योर्स कि ये एयरक्राफ्ट फ्यूचर थ्रेट्स का भी सामना कर सकेगा। Su-30 MKI तेजस Mk2 के आने तक हमारे एयरफोर्स का इंटरिम हीरो बनने वाला है, लाइक अ परफेक्ट स्टैंड इन एक्टर वेटिंग फॉर द मेन लीड। तो इस न्यूज का इंपैक्ट ये है कि इंडियन एयरफोर्स अपनी करंट कैपेबिलिटीज को सस्टेन रखते हुए फ्यूचर ट्रांजिशंस के लिए तैयार हो रही है। Su-30 MKI जैसे फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म्स के जरिए इंडिया अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को डायनामिक रख रहा है, जो इसे अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियोज में भी एडवांटेज दे सकता है। साथ ही ये मूव इकोनॉमी को भी स्टेबलाइज रखता है, क्योंकि तेजस Mk2 के आने तक हमें कोई भी अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का Su-30 MKI को चुनना सही मूव है
या SU-34 ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और ये भी शेयर करें कि आप अगला अपग्रेड क्या देखना चाहेंगे इंडियन एयरफोर्स में। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें।